नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि कौन सा पर्वत भारत में है। भारत में कौन सा पर्वत है। ए नामचा बरवा, बी गोसाई थान, सी गुरला मांधाता या डी कामेत एवं त्रिशूल। तो भारत में स्थित पर्वत है कामेत एवं त्रिशूल। आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों हैं उत्तराखंड में। बाकी नामचा बरवा, गोसाई थान एवं गुरला मांधाता ये तीनों हैं तिब्बत में तीनों हैं। और पहले पड़ेगा नामचा बरवा। नामचा बरवा से पश्चिम में जाएंगे तिब्बत में ही तो गोसाई थान मिलेगा, और गोसाई थान से और पश्चिम में जाएंगे तो गुरला मांधाता पड़ेगा। और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है लेकिन है तिब्बत में ही। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए मरखा घाटी लद्दाख, बी जुकू घाटी नागालैंड, सी सांगला घाटी हिमाचल। ये सांगला है तो सांगला घाटी हिमाचल, डी युथांग घाटी भूटान। तो देखिए मरखा घाटी लद्दाख में है, यह सत्य है। बी जुकू घाटी नागालैंड में है, यह भी सत्य है। सी सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, यह भी सत्य है। किंतु युथांग घाटी भूटान में नहीं है बल्कि ये है सिक्किम में। और सिक्किम में तीन महत्वपूर्ण घाटियाँ, एक तो युथांग हो गया यही, दूसरा यहाँ पे है नाथुला, और तीसरा यहाँ पे है तीसरा क्या है चुम्बी घाटी, बहुत ही फेमस है। तो ये तीन घाटियों को याद रखना है जो कि तिब्बत में हैं, सिक्किम में हैं। नाथुला, चुम्बी और युथांग घाटी सिक्किम में स्थित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर, बी 5422.6 किलोमीटर, सी 2094 किलोमीटर या डी 7516.6 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा डी 7516.6 किलोमीटर भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है, जिसमें भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर और जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी लंबाई है 2094 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई है। तो मुख्य भूमि की 5422.6 किलोमीटर है और जो तटीय क्षेत्र हैं तो 2094 हैं। तटीय क्षेत्र का मतलब कि हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप वगैरह, तो इनकी भी जोड़ लेंगे तो टोटल भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और 15,106 क्या है, 15,106 क्या है, तो ये है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। जैसे कि बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान, इन सबों का जो है तो 15,106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर, इसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर, इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नंबर, और विश्व की बात करें तो हो जाएगा कनाडा। विश्व के देशों की बात करें तो कनाडा की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि
भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो आंसर हो जाएगा सी। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा तट रेखा से लगती है, यानी कि समुद्र तट से लगती है। और अगर इसमें केंद्र शासित की बात करें तो वो 4 हो जाएंगे। 4 कौन से हैं? एक तो इधर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर हो जाएगा लक्षद्वीप, फिर अपना पुडुचेरी, और पुडुचेरी के बाद एक कौन सा बच रहा है? दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। दादर नगर हवेली, दमन और दीव को इसमें मिला दिया गया है, तो ये 4 हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को अगर मिला के पूछे तो आंसर 13 हो जाएगा। केवल राज्य पूछे तो आंसर 9 हो जाएगा। केवल केंद्र शासित पूछे तो आंसर 4 हो जाएगा। समेकित रूप से देखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन या डी कोलकाता? तो आंसर हो जाएगा बी चेन्नई। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ए उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी आंध्र प्रदेश में या डी उपर्युक्त सभी में? तो आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी में। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, इन तीनों में, मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला यानी कि उत्तरी आंध्र प्रदेश है तो उसमें भी है। तो तीनों में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तीनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ए तट से 12 समुद्री मील, बी तट से 24 समुद्री मील, सी तट से 200 समुद्री मील या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील। देखिए अपना ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया दक्षिण का, तो तट से ये जो 12 किलोमीटर हो गया मान लीजिए, तो ये प्रादेशिक जल क्षेत्र हो गया, यानी कि टेरेस्टोरियल सी हो गया। इसके बाद तट से 24 किलोमीटर, अरे 24 समुद्री मील हो जाएगा। इसको बोलते हैं कांटिगुअस क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और तट से 200 समुद्री मील को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीघा पश्चिम बंगाल, बी गोपालपुर उड़ीसा, सी कलागुट गोवा या डी मरीना आंध्र प्रदेश? तो देखिए दीघा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर क्षेत्र उड़ीसा में है, कलागुट क्षेत्र गोवा में है, लेकिन मरीना क्षेत्र आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि वो है तमिलनाडु क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैडल पीक कहाँ स्थित है? ए उत्तरी अंडमान में, बी मध्य अंडमान में, सी लघु अंडमान में या डी बृहद निकोबार में? तो आंसर हो जाएगा इसका ए उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप
कहाँ स्थित है? यह भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान के उत्तरी भाग में, बी मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, सी लघु अंडमान के दक्षिणी भाग में, या डी लक्षद्वीप में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, यह सत्य है। और मांडवी नदी कर्नाटक गोवा सीमा पर है। डुडुमा जलप्रपात क्षेत्र मचकुंड नदी पर है, यह भी सत्य है, उड़ीसा में। सी गोकाक जलप्रपात क्षेत्र घाट प्रभा, यह भी सत्य है, घाट प्रभा कर्नाटक में है। और डी जोग नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, और ये है कर्नाटक में। इन सभी चारों को ध्यान रखना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कि राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ए धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पंबन से, या डी रामेश्वरम से। तो राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज शुरू होता है ए धनुषकोडी से। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत और म्यांमार को कौन सी जल संधि अलग करती है? दोस्तों इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो ए कोको जल संधि, बी मलक्का जल संधि, सी सुंडा जल संधि, या डी मकासर जल संधि। तो भारत और म्यांमार को कोको जल संधि अलग करती है। बाकी मलक्का देखिए सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है, और सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा से सुंडा। और मकासर जल संधि भी महत्वपूर्ण है, ये बोर्नियो को सुलावेसी से अलग करती है मकासर। तो भारत एवं म्यांमार को कौन सी जल संधि अलग करती है? कोको जल संधि। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बी लक्षद्वीप में, सी मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी में, या डी कैम्बे की खाड़ी में। तो आंसर हो जाएगा डी कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। बाकी इन चार क्षेत्रों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी, इन चार जगह पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इनको ध्यान में रखना है चारों जगह को। अगला क्वेश्चन यह है कि कोरी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रन में, कच्छ के लिटिल रन में, खंभात की खाड़ी में। तो कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है कि ग्रेट निकोबार से सर्वाधिक निकट है। कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहाँ से। ए जावा, बी सुमात्रा, सी बोर्नियो, या डी श्रीलंका। तो ग्रेट निकोबार से सर्वाधिक निकट है ए जावा। आंसर हो जाएगा ए जावा। और जावा और सुमात्रा के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। इसको ध्यान में रखना है। जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए रहस्यमयी झील रूपकुंड झील, बी अंचार झील जम्मू कश्मीर, सी फुलहर झील उत्तर प्रदेश, या डी चित्रकूट जलप्रपात बांदा। तो देखिए रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और रूपकुंड झील है उत्तराखंड में। इस प्रकार यह सही है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में ही है, तो अंचार झील भी सही है। सी फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो जिला है पीलीभीत, और यहीं से एक नदी निकलती है फुलहर झील से जिसका नाम है गोमती, और लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे, गोमती बनारस में कैथी में मिल जाती है गंगा में। और चित्रकूट जलप्रपात ये बांदा में नहीं है, बल्कि चित्रकूट जलप्रपात है बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर, बस्तर जिला में यानी कि छत्तीसगढ़ में। और नदी कौन सी है, इंद्रावती। तो आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ए जोजिला, बी बानियाल, सी रोहतांग, या डी सिपकिला। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जो दर्रा, उसका नाम है जोजिला, और जोजिला है अब है लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर था अब लद्दाख में है। और बानियाल का महत्वपूर्ण है कि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है कौन, बानियाल। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से, मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिला देखिए शिमला को तिब्बत से, यानी कि सिपकिला दर्रे से होकर या शिमला से अगर तिब्बत जाना है, शिमला से तिब्बत जाना है तो सिपकिला से जाएंगे, और सिपकिला से ही सतलज भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और शिमला से अगर तिब्बत जाना है आपको तो सिपकिला दर्रे से जा सकते हैं। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला, और बाकी तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक लैगून नहीं है, अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, या पुलिकट झील। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। बाकी अष्टमुडी झील, चिल्का झील एवं पुलिकट झील एक लैगून झील है। लैगून झील है जो समुद्र से लगी हुई होती है, लेकिन बालू की रोधिका द्वारा उससे अलग भी रहती हैं और समुद्र से लगी हुई भी रहती हैं, तो वही लैगून झील है। तो पेरियार झील लैगून झील नहीं है। बाकी अष्टमुडी झील, चिल्का झील एवं पुलिकट झील एक लैगून झील है। आंसर हो जाएगा इसका सी। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।